नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत। आज मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि निफ्टी में हेड एंड शोल्डर हुआ, निफ्टी में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा कि सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी में हेड एंड शोल्डर हुआ। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का एक मतलब ये होता है कि जैसे कि उसके नाम में ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि हेड एंड शोल्डर क्या है। अब हेड एंड शोल्डर का मतलब ये है कि ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। अब ये इसको एक्चुअली ऐसे समझा जाता है कि ये एक ऑपरेटर मूव है या किसी ग्रुप की सोची समझी चाल है। अब ये जो है, ये हेड एंड शोल्डर एक्चुअली क्लियर कट ऐसे रहता है कि शोल्डर में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, बाद में एक हेड बनता है, शोल्डर के ऊपर मूवमेंट आती है, फिर हेड होके ये जो लो है, ये लो के नीचे एक मूवमेंट आती है और यहां से फास्ट मूवमेंट आती है और दूसरा जो है वो शोल्डर के आसपास जाके अगेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहां से एक सेल ऑफ आ जाता है जब ये नेकलाइन टूट जाती है। तो इसको नेकलाइन बोलते हैं। जो इसके लो के नीचे ये लो बनता है, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। तो जब भी हम लोग इसको देखते हैं तो शोल्डर में बहुत ताकत रहती है, क्योंकि उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। और डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद हेड जो है, हेड के आसपास शोल्डर रहते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी आदमी को आप देख रहे हो तो ऐसे नहीं होता है कि हेड बहुत ऊपर है और मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एक सेकेंड, जैसे ऐसे नहीं होता है कि ये शोल्डर है और हेड है और ये शोल्डर है, ऐसे नहीं होता है। आदमी को आप जब भी इमेजिन करोगे या किसी को भी इमेजिन करोगे हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर मतलब प्रॉपर ऐसे दिखेगा कि शोल्डर ताकतवान है, हेड नजदीक है और ये गला है और यहां से आप ये शोल्डर, दूसरा शोल्डर देखेंगे। तो दोनों शोल्डर जो है वो एक समान तरीके से होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक ही लेवल में होते हैं और दोनों अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन दिखना चाहिए दोनों शोल्डर में, तो ही हम उसे हेड एंड शोल्डर मानते हैं। हेड इतना भी, जैसे कि ये केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये केस में एक चीज है कि यहाँ पे एक छोटा सा हेड दिख रहा है, सॉरी शोल्डर दिख रहा है और यहाँ से बहुत ऊपर जाने के बाद ये हेड बना है, वहां से उतना ही नीचे आया और ये छोटा सा शोल्डर बना है। जबकि यहाँ पे कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा खास नहीं दिख रहा है और ये हेड जो है वो लंबा है। हेड एंड शोल्डर में जितनी भी कॉम्पैक्ट मूवमेंट होती है, मतलब जितना कॉम्पैक्ट अगर हेड एंड शोल्डर हम लोग देखते हैं तो वो हेड एंड शोल्डर ऐसे अगर रहेगा कॉम्पैक्ट तो ही उसमें ज्यादा ताकत रहती है, सेल ऑफ आने के बाद उसमें ताकत रहती है। अभी ये हेड एंड शोल्डर है कि नहीं, ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये हेड एंड शोल्डर है। लेकिन सेल ऑफ तो पक्का आया हुआ है। लेकिन हेड एंड शोल्डर में जैसे कि आप अगर आदमी 5 फुट 7 इंच का है, एक एग्जाम्पल की तौर के बता रहा हूं कि अगर ये आदमी 5 फुट 7 इंच का है तो आपका ये ऊपर का जो भाग है ये 1 फुट पकड़िए और नीचे का जो है वो 4 फुट बच जाता है, सॉरी 5 फुट बच जाता है, अंदर से एक 5 पौने 5 फुट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब गला कटेगा तो नीचे का डिस्टेंस 5 गुना है। मतलब ये जो ये जितना डिस्टेंस है
उतना 5 गुना मूवमेंट नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देती है मिनिमम, और या तो कमर तक हमको कमर तक अगर हम लोग गिनते हैं तो 3 गुना। अभी जैसे कि ये केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये डिफरेंस जो है 26,000 अगर हम लोग गिनते हैं, 1 मिनट, इसका जो हाई है ये 26,277 के आसपास है, 26,277, और ये इसका जो लो है वो 24,700 के आसपास है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकेंड, जो 26,277 माइनस 24,600 अपन एक अप्रोक्सीमेटली देखते हैं, तो एक 1700 पॉइंट का फॉल यहां से अगर हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो 1700 पॉइंट अगर हम लोग गिन रहे तो नीचे क्या हम 1700 इंटू 5 इतनी मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। अगर उसका टारगेट हमें सच में चाहिए या तो 1700 इंटू 3, तो ये लेवल से अगर हम लोग गिनते हैं, ये लेवल अगर इसके, ये जो लो है 24,694, 24,694 माइनस 1700 माइनस 1700 माइनस 1700, 19,600 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1700 माइनस और 5 टाइम्स अगर हम लोग देखते हैं तो 16,200। क्या आपको लगता है कि इतना टारगेट ये इसमें पॉसिबल है ये हेड एंड शोल्डर में? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर में एक तो शोल्डर में उतनी ताकत नहीं है, भले ही ये मूवमेंट नीचे आई है लेकिन मैं इसको हेड एंड शोल्डर नहीं मानूंगा, क्योंकि ये एक लेवल पे है। अगर इसका लो हम लोग देख रहे हैं 24,753 है और इसका लो जो है 24,654 है, मार्जिनली वो नीचे आया हुआ है, वो उतना सही है कि उतना नेकलाइन के लिए वो बना हुआ है, लेकिन नेकलाइन के लिए बना है तो अगर टूटा है तो वापस रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो हेड एंड शोल्डर में ये वापस थोड़ी सी मूवमेंट रिटर्न आ गई, वो भी ठीक है, लेकिन ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर मैं अभी भी मानने के लिए रेडी नहीं हूं। अगर हम लोग सोचते हैं कि बड़ा हेड एंड शोल्डर बने, तो अभी ये अगर हम लोग शोल्डर देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद ये हेड हुआ और इसके नीचे ये मूवमेंट आने के बाद वापिस यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, तो वो 25,200 के आसपास अगर मूवमेंट जाती है, 25,200 के आसपास मूवमेंट जाती है और यहां से नीचे आती है, तो यहां से नीचे आती है तो भी अगर हम लोग वो टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना ये हम लोग अभी देख रहे। अभी यहाँ पे करीबन 2000 पॉइंट का फॉल है, 2000 पॉइंट से ज्यादा है। एक सेकेंड, अगर हम लोग देखते हैं तो एक सेकेंड, अगर हम लोग यहां से मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो 2800 पॉइंट की मूवमेंट है, 2800 पॉइंट नीचे और वहां से 2800 मतलब 5000 पॉइंट यहां से नीचे, ये मुझे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो हेड एंड शोल्डर जो हुआ है वो निफ्टी में मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हेड एंड शोल्डर निफ्टी में पीछे बहुत अच्छी तरह हुआ है, अगर आप देखते हो, देखो ये मूवमेंट जो है ये सेल के लिए मूवमेंट बनी थी। देखिए ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, इसको आप हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो। यहां से ये हेड एंड शोल्डर 3 टाइम्स जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, या तो 5 टाइम्स जाने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। जितना कॉम्पैक्ट है उतना अच्छा, लेकिन इसने यहाँ पे सेल ऑफ दिया ही नहीं है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये मूवमेंट आई है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन वैसे सेल ऑफ आया नहीं है। ये भी हेड एंड शोल्डर हम लोग मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे शोल्डर है, यहाँ पे हेड है और बाद में एक अच्छा शोल्डर है। डिस्ट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको, जैसे कि ये केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर के केस में नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक अच्छा हेड एंड शोल्डर निफ्टी में पीछे कहाँ पे बना था, मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। मैं
ये देखिए, ये कोरोना के वक्त का मैं आपको हेड एंड शोल्डर बताता हूँ। ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है, इसके बाद ये नेकलाइन है, इसको बोलते हैं गला। ये गला कटने के बाद यहां से पहले तो ये इसके नीचे ये मूवमेंट आने के बाद ये ऊपर गया, जितना शोल्डर है उतना ही लेवल पे वो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर न्यूज आने के बाद ये जो फॉल हुआ, अगर आप गिनते हैं इसको कि कितना टाइम्स मूवमेंट दिया, तो मैं आपको अभी बता देता हूं, एक मिनट। हाँ, ये प्राइस रेंज है, ये आपका देखिए 900 पॉइंट का डिफरेंस है, समझो अप्रोक्सीमेटली 900 पॉइंट है, समझो या 850 पॉइंट। तो 850 पॉइंट का आप कितना पॉइंट नीचे गिरे हैं यहां से, जैसे कि 11,600 है, 11,600 से 850 इंटू 5 अगर हम लोग देखते हैं, 850 इंटू 5 देखते हैं, तो 4250 माइनस 11,600, आप देखेंगे 7350 हो गया। और 7350 मतलब 5 गुना यहां से मूवमेंट आ जाती है, और आपने यहां पे देखा होगा कि 7494 मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स उसने यहां पे नीचे की साइड में मूवमेंट दी है। तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। अगर आपको और भी देखना है पीछे की तरफ, तो मैं आपको और भी अच्छे एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैंने 2008 या 2011 में एक हेड एंड शोल्डर देखा था, और मैंने काम भी किया था वो हेड एंड शोल्डर के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये एक आइडियल हेड एंड शोल्डर है, लेकिन इसने आपको बहुत तरसाया। ये हेड एंड शोल्डर ने मूवमेंट तो दी है, अगर आप देखते हो 3 टाइम्स मूवमेंट दी होगी, यहाँ पे 6800 है, यहाँ पे 8000 है, तो ये जो डिफरेंस है 9000 से लेके, मतलब यहाँ पे भी 800 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप 8300 से माइनस 3 गुना अगर हम लोग देखते हैं, 8300 माइनस 2400, तो 5900 की लेवल आ जाती है, लेकिन यहाँ पे 6800 आया, तो 2 गुना मूवमेंट दी है, लेकिन फिर भी एक अच्छा फॉल दिया हुआ है और बहुत अच्छा तरसाया हुआ है। यहाँ पे एक ये, इसको आप हेड एंड शोल्डर करके बोल सकते हो। यहां पे आप देखेंगे एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर जैसा हुआ था पैटर्न, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये दिखता हेड एंड शोल्डर है, लेकिन इसका नेकलाइन जो है, इट हैज टू बी, इस ये लो के नीचे ये लो होना चाहिए। अगर ये लो के नीचे ये लो नहीं है, तो वो हेड एंड शोल्डर नहीं है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का मतलब ही है ट्रेंड चेंज लेवल, और प्राइस एक्शन जिसे हम बोलते हैं कि हायर हाई और लोअर लो। तो जैसे कि अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, तो यहां से हमको लोअर लो हमको दिखाई देंगे, और अगर नीचे से हम लोग देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर, तो आपको हायर लो बनते हुए नजर आएंगे। मतलब डाउ थ्योरी जो है, उसका पहला चरण सेल में या बाय में, उससे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। मतलब ट्रेंड चेंज जहां पे होता है, वो उसमें ताकत रहती है हेड एंड शोल्डर में, कि वो पूरी तरह ट्रेंड चेंज कर देता है। उसके लिए आपको एक अच्छा राइज चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैली आया, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बना, और उसके बाद ये सेल ऑफ हुआ। तो ऐसे वो होता है। अगर हम लोग कोरोना के साइड में भी देखते हैं, तो एक मिनट, कोरोना का भी एग्जांपल अगर हम लोग देख रहे हैं, तो कोरोना का एग्जांपल में भी यही हुआ था कि एक अच्छा राइज मूवमेंट आया था यहाँ पे, ये बहुत बड़ा रैली था यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे एक आइडियल हेड एंड शोल्डर बन के एक अच्छा सेल ऑफ आया था। तो मैं आपको एक थोड़ा पीछे का वो जो बता रहा था कि जहाँ पे मैंने ये काम किया था 2010-11 में। हाँ, ये हेड एंड शोल्डर आप आइडियली देख सकते हो। इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये भी एक आइडियल हेड एंड शोल्डर है। जैसे कि ये शोल्डर है, एक हेड है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ है।
सेल ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद सेल ऑफ आया हुआ है। तो इसने भी अच्छा काम किया हुआ है। 5600 अगर आप देखते हो तो 2 टाइम्स तो गया हुआ है, क्योंकि क्या होता है सेल ऑफ में आपका ज्यादा टारगेट नहीं आता है, 2 टाइम्स तक टारगेट आता है। लेकिन अगर बाय में अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ा टारगेट आपको दिखाई देता है। बाय का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो बाय में मैं आपको मोरपैन लैब का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जो भी ये बन रहा है, क्या एक्चुअली हुआ, मैंने मैंने मेरे पीछे अगर हेड एंड शोल्डर का अगर आप देखेंगे वीडियो, हेड एंड शोल्डर रिलेटेड मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चलेगा कि हेड एंड शोल्डर कैसे देखा जाता है। मैंने शक्ति पंप में हेड एंड शोल्डर में काम किया था, 100 रुपया का उसका भाव था। आज उसका भाव 4,500 5,000 के करीब है। तो ये इस हिसाब से हेड एंड शोल्डर काम करता है। एक मिनट मैं आपको, अगर आप ये देखते हो, देखिए ये बॉटम है मोरपैन लैब का, और मोरपैन लैब में एक मिनट यहाँ पे एक फॉल आया हुआ है यहाँ पे, और ये फॉल आने के बाद ये हेड एंड शोल्डर है, लेकिन ये चार्ट गलत दिखा रहा है। मंथली चार्ट, ये थोड़ा सा चार्ट गलत बता रहा है मोरपैन लैब का। हाँ, ये देखिए ये एनएसी में बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, मैं ये सब हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने रखा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये एक फॉल आया हुआ है और ट्रेंड चेंज, जैसे कि ये फॉल आने के बाद ये एक अच्छा शोल्डर है, इसके बाद ये हेड है और ये नेकलाइन है। अगर नेकलाइन आप देखेंगे तो नेकलाइन को यहाँ पे एक शोल्डर है, उसके बाद ये हेड है और यहाँ पे एक शोल्डर है। ये शोल्डर होने के बाद ये वापस ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस ये जब मूवमेंट आई 44-45 के बाद, तो ये यहाँ पे अभी 97 के आसपास है। ये हेड एंड शोल्डर मंथली बन रहा है, जबकि ये हेड एंड शोल्डर बनने में आप देखेंगे 2003 से लेके इसने 2023 तक काम किया है। मतलब 20 साल कोई एक्यूमुलेट कर रहा है मोरपैन लैब में, और उसका रिजल्ट अभी आने के लिए है कि आगे जाके हमको मोरपैन लैब में बहुत बड़े रेट दिखेंगे। मेरे ख्याल से इसका हाई जो है वो हाई आराम से क्रॉस हो जाएगा। अगर आप देखते हो कि 2 रुपया 3 रुपया का लो है और यहाँ पे 43 है, 40 रुपया का डिफरेंस है। 40 रुपया का डिफरेंस इंटू 5, अगर आप वो 40 इंटू 5 करेंगे तो 200 रुपया हो जाता है, और 200 प्लस 43 तो 243 का रेट आ जाता है। मतलब क्या हो जाए, 240 का रेट आ जाता है। मतलब क्या है कि हमको कोई भी हाल में ये हाई के ऊपर का रेट हमको मिलने वाला है। मैंने मोरपैन लैब का हेड एंड शोल्डर के बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसके टारगेट्स मैंने क्लियर कट वहां पे मेंशन किए हुए हैं, रिटर्न में दिए हुए हैं। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, 2 वीडियो शायद मैंने डाला हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हो कि कैसे उसने किया है। शक्ति पंप में आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। ये हेड एंड शोल्डर, ये मैंने देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर करके मैंने ये सब काम किया था। अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं, एक मिनट, हाँ, अगर आप देखते हो यहाँ पे वीकली में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए कितना कॉम्पैक्ट हेड एंड शोल्डर बना था। ये यहाँ पे शोल्डर बना था, यहाँ पे शोल्डर बना था, और यहाँ से हेड बन के ये नेकलाइन बनी थी, सॉरी, तो ये नेकलाइन बनी थी। और यहाँ पे ये नेकलाइन बनने के बाद नेकलाइन में जो आपको
ब्रेकआउट आया तो आप देखेंगे कि ये 170 के बाद वन वे निकल गया और 700 रुपया तक का रेट आया था। और मैं ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ पे ये बाय करके बहुत सारे शेयर्स मेरे थे, यहाँ पे मैंने 700 में एग्जिट किया है। उसके बाद ये वापस रिटर्न आया, रिटर्न आने के बाद हेड एंड शोल्डर ने ही सपोर्ट किया और वही लेवल के ऊपर जब ये आया तो ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिली। और ये ऊपर की तरफ की मूवमेंट आपको आज का रेट जो है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, मार्केट में फॉल आने के बाद भी 4500 तक का रेट है। तो हेड एंड शोल्डर को खेलने के लिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये ट्रेंड चेंज लेवल है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर वैसा है, अगर हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर है, तो मेरे समझ के परे है कि ये निफ्टी में हेड एंड शोल्डर नहीं है। निफ्टी भले ही नीचे जावे लेकिन ये हेड एंड शोल्डर नहीं है। अगर हम लोग वीकली में निफ्टी में देखते तो यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर दिखता है, ये हेड दिखता है, ये ऊपर आने के बाद मूवमेंट देखते हैं। लेकिन सेल में कोई भी हेड एंड शोल्डर उतना आपको टारगेट नहीं दे सकता है जितना बाय में आपको मिलेगा। अगर हम लोग मैं आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ये आप देखेंगे, ये हेड एंड शोल्डर बना था 2011 में। ये हेड एंड शोल्डर के ऊपर भी मैंने काम किया था। ये देखिए, ये शोल्डर है, ये नेकलाइन है और ये एक शोल्डर है। और इसके बाद आपको ये लेवल वापस देखने को नहीं मिली। आप देखेंगे यहाँ से जो 5000 का मार्केट था, 5000 से आज 25000 है। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर बॉटम में ऐसे ही काम करता है, इसको ट्रेंड चेंज कहा जाता है। तो इस हिसाब से काम किया जाता है। तो हेड एंड शोल्डर के लिए अगर आपको सीखना है तो आप मेरे पीछे के वीडियो देख सकते हो, या जो भी आपको क्वेरी रहेगी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कीजिए। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको थोड़ी सी मिस की कि आप बोलोगे अगर ये हेड एंड शोल्डर नहीं है फिर भी निफ्टी में सेल ऑफ कितना आएगा, तो वो मैंने हाल ही में रिसेंटली जो कल मैंने वीडियो बनाया है वहाँ पे पूरी तरह डिटेल में बताया हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, निफ्टी के नीचे के टारगेट क्या रहेंगे। तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।